सबरे ब्रजवासी भगवान की शरण में चले गए। अब जोर से तूफान, आंधी, बरसात पड़ रही है, इतनी घनघोर बरसात, इंद्र ने कह दिया पूरा ब्रज बह जाना चाहिए, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं गिरी जमीन पे, एक बूंद नहीं गिरी पानी की। मेरे भगवत प्रेमी हो, फिर वो पानी कहां चला गया? जब पानी की एक बूंद ना गिरी और घनघोर वर्षा हो रही है और पानी की बूंद एक भी ना गिरी। एक दिन की बात, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु हमारा विवाह हुआ है तुम्हारे साथ, क्योंकि समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से लक्ष्मी भी निकली, लक्ष्मी मैया। तो भगवान विष्णु ले गए उनको। लक्ष्मी मैया ने कहा कि हमारा विवाह हुआ है तो तुमने किसी ब्राह्मण को, संत को भोजन नहीं कराया, तो दावत तो बनती है साहब, विवाह होता है तो दावत तो। अब जब इतना कहा तो भगवान विष्णु बोले ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ आश्रमों पे, जितने भी महात्मा होंगे सबको। लक्ष्मी बोली बिल्कुल सबको चाहिए, सबको निमंत्रण दे के आइए, और मैं ऐसा हलवाई बुलाऊंगी कि इतना भंडारो बनावेगो, तुम्हें जितने नोते दे जाएं, निमंत्रण दे जाएं, सब बुला के लाओ। भगवान विष्णु निकल गए। इधर क्या हुआ, भगवान गणेश को बुलाया माता लक्ष्मी ने, गणेश तुम्हें भोजन बनाना है। भगवान गणेश बोले चिंता मत करो, मैं बनाऊंगा और मेरे परिवार भी बनावेगो। दो पुत्र हैं भगवान गणेश के, शुभ और लाभ। दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। कितने हो गए ये? 5। पांचों ने मिल करके भोजन बनाया, भंडारा भर दिया। अकेले एक महात्मा निमंत्रण दे के चले आए अगस्त ऋषि को। अगस्त ऋषि को निमंत्रण दे करके आए, प्रसादी पाने के लिए अगस्त ऋषि आए। माता लक्ष्मी ने और उन्हें बिठाया कि मैं अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। भाई महात्मा जी हैं तो अपने हाथों से ही प्रसादी खिलानी चाहिए। तो जब प्रसाद पत्तल लेके आई, पत्तल डाल दी जमीन पे। अब महाराज अगस्त ऋषि खाते गए, माता लक्ष्मी लाती गई। ये खाते गए, माता लक्ष्मी लाती गई, पूरा भंडारा खत्म। जब पूरा भंडारा खत्म हो गया, लक्ष्मी बोली अगर मैंने इनसे मना कर दिया तो ये श्राप दे देंगे कि पहले न्योता दे दिया, अब महाराज हमारा पेट भी नहीं आप पे भरता। लक्ष्मी मैया दौड़ी दौड़ी गई भगवान विष्णु के पास। प्रभु अच्छा हुआ तुम एक कोई निमंत्रण दे करके आए हो, अगर 10-20 महात्मन ने दया मते तो यहाँ तो है जा तो भंडारो ढंगते। इतना महाराज खा रहा है, अब तुम चलो नहीं वो महात्मा श्राप दे देगा। महात्मा निराश हो गया तो और क्या होगा। भगवान विष्णु हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु भंडारा खत्म। अगस्त ऋषि बोले कोई बात नहीं है, भंडारे का मतलब यही है कि आपने संकल्प कर दिया कि हम एक मन आटे का भंडारा करेंगे। अब जब तक वो चल रहा है, तब वितरण हो रहा है, तब तक ठीक है, और जब एक मन खत्म, जय सीताराम भैया भंडारा खत्म। हमने संकल्प एक मन का किया था। हमने क्या, ये शादी थोड़ी नहीं है तो ठेका ले लिया हो कि सब कोई निराश ना है कि चले हो जाए। ये तो भंडारा होगा, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, और समाप्त तो जय सीताराम। अगस्त ऋषि ने कहा मैं आपकी बात से सहमत हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म हो गया ठीक है, लेकिन पानी तो पिया दे कम से कम।
पानी तो पिला दो। लक्ष्मी मैया बोली ना 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 रुको, पानी की हाँ और मत कर दियो। पानी की आपने हाँ कर दी तो जाका जे कहां ते लाओगे तुम पानी। प्रभु एक दिन की बात है, ये अगस्त ऋषि और समुद्र से कहने लगे। समुद्र एक दिन लहर ले रहा था। जब लहर ले रहा था तो प्रभु मुझे मालूम है यही महात्मा जी थे। और समुद्र जब लहर ले रहा था तो इन्होंने समुद्र से कहा था, समुद्र तू लहर मत ले, तू लहर मत ले। 2 टिटुआ के अंडे रखे हुए हैं और देख उनमें बच्चे हैं, वो अंडे फूट जाएंगे, बच्चे उड़ जाएंगे, तब तू खूब लहर ले लियो, नहीं वे बेचारे तो मैं डूब के मर जाएंगे। अब लहर मत ले भाई, अभी मत ले। समुद्र नहीं माना तो यही महात्मा वह पूरे समुद्र पी गए, पूरे पानी पी गए। जीव जंतु सब परेशान व्याकुल होने लगे, सब दुखी। भाई पानी के बिना जल है तो कल है, जल नहीं तो फिर तो जय सीताराम। इंसान अन्न के बिना 10 दिन जीवित रह सकता है और पानी के बिना 2 दिन तक जीवित रह सकता है। अब पानी के बिना सब बड़े परेशान होने लगे, दुखी होने लगे। तो स्वयं भगवान ने आकर के कहा, अगस्त ऋषि समुद्र को बाहर निकालिए, वरना सब संसार सब जीव जंतु मर जाएंगे। तब अगस्त ऋषि ने लघु शंका करके, तब से समुद्र कहीं कहीं खारा हो गया है। राजस्थान रेगिस्तान में जाके देखिए, पानी बिल्कुल नमक, कोई पी नहीं सकता है और पीता भी नहीं है कोई। तो माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु तुम पानी की हाँ और कर ले, कहां तिलाओगे जाकर पानी। तब हाथ जोड़ के कहा, प्रभु समय आने पर मैं तुम्हें पानी भी पिलाऊंगा, चिंता मत करो। समय आने दो, मैं आपको पानी भी पिलाऊंगा। मेरे भगवत प्रेमियों, तब गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठाया, इंद्र ने वर्षा की। तब भगवान श्री कृष्ण ने अगस्त ऋषि से कहा था, महात्मा जी जब तो मैं तुम्हें पानी नहीं पिला पाया, तुम अब आ जाओ और अब अपना पानी पी लो। अगस्त ऋषि बोले, पानी कैसे पीऊंगा, पानी तो चारों तरफ बहेगा। यानी चिंता मत करो, एक तरफ से थोड़ा सा मैं पर्वत को झुका दूंगा, तो मैं अभी अंजलि लगा लियो, आ रहा हूं तो चुपचाप बैठे बैठे पीते रहियो। कब तक? जब तक इंद्र मुझसे आके क्षमा न मांग ले, तब तक। भगवान ने गिरिराज को धारण किया। ब्रजवासी गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। मेरे भगवत प्रेमियों, गोवर्धन पर्वत को उठाया और जब इंद्र ने देखा कि वहां तो धूल उड़ रही है, तब समझ में आया, बरसात को बंद किया, ठाकुर जी ने पर्वत को रखा। और मेरे मित्रों, इंद्र ने अपना मुकुट उतार के ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। गोपाल, मैंने बहुत बड़ी गलती की है प्रभु, मैं समझ नहीं पाया आपको। असली हकदार पूजा के आप हैं। तब से गोवर्धन महाराज की पूजा परिक्रमा शुरू हो गई। कौन कौन गया है परिक्रमा लगाने के लिए?
अच्छा, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए।